आज की फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है किसी बच्चे का पालन पोषण करना। तो पालन पोषण करना के सेंस में आप यूज करेंगे ब्रिंग अप फ्रेजल वर्ब का। जैसे इसका एग्जांपल है, उसने 4 बच्चों का पालन पोषण किया, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे शी ब्रॉट अप 4 चिल्ड्रन। शी ब्रॉट अप 4 चिल्ड्रन मतलब उसने 4 बच्चों का पालन पोषण किया। और नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है पुट अप विद। पुट अप विद फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है सहन करना या बर्दाश्त करना किसी को। जैसे इसका एग्जांपल है, मैं तुम्हारे गुस्से को सहन नहीं कर सकती, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे आई कांट पुट अप विद योर एंगर। आई कांट पुट अप विद योर एंगर मतलब मैं तुम्हारे गुस्से को सहन नहीं कर सकती। और नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है किसी मशीन या किसी वाहन का चलते चलते बंद हो जाना या खराब हो जाना। तो इस सेंस में आप यूज करेंगे ब्रेक डाउन फ्रेजल वर्ब का। जैसे इसका एग्जांपल है, मेरी कार अचानक चलते चलते बंद हो गई या खराब हो गई, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे माई कार सडनली ब्रोक डाउन। माई कार सडनली ब्रोक डाउन मतलब मेरी कार अचानक चलते चलते बंद हो गई या खराब हो गई। और अगली फ्रेजल वर्ब है पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है चश्मा लगाना। चश्मा लगाने के सेंस में भी आप पुट ऑन का यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, उसने अपना चश्मा लगाया और घर से निकल गई, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे शी पुट ऑन हर ग्लासेस एंड लेफ्ट द हाउस। शी पुट ऑन हर ग्लासेस एंड लेफ्ट द हाउस मतलब उसने अपना चश्मा लगाया और घर से निकल गई। और पुट ऑन का यूज आप मेकअप लगाने के सेंस में भी कर सकते हो। जैसे उसने थोड़ा मेकअप लगाया, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे शी पुट ऑन सम मेकअप। शी पुट ऑन सम मेकअप मतलब उसने थोड़ा मेकअप लगाया। और एक और सेंस में आप पुट ऑन का यूज कर सकते हो, कपड़े पहनना के सेंस में या फिर जूते पहनने के सेंस में। तो कोई चीज पहनने के सेंस में आप यूज कर सकते हो पुट ऑन का। जैसे इसका एग्जांपल है, अपने जूते पहन लो, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे पुट ऑन योर शूज मतलब अपने जूते पहन लो। और अगली फ्रेजल वर्ब है पुट डाउन। पुट डाउन का मतलब होता है बेइज्जती करना किसी की या अपमान करना किसी का। तो इस सेंस में आप इसका यूज करेंगे। जैसे इसका एग्जांपल है, किसी की भी सरेआम बेइज्जती मत करो, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे डोंट पुट डाउन एनीवन पब्लिकली। डोंट पुट डाउन एनीवन पब्लिकली मतलब किसी की भी सरेआम बेइज्जती मत करो। और पुट डाउन को आप लिखने के सेंस में भी यूज कर सकते हैं, कोई चीज नोट करने के सेंस में भी यूज कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है, इसे अपनी कॉपी में लिख लो, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे पुट इट डाउन इन योर नोटबुक। पुट इट डाउन इन योर नोटबुक मतलब इसे अपनी कॉपी में लिख लो। और अगली फ्रेजल वर्ब है स्केयर ऑफ या स्केयर अवे। इन दोनों का मतलब होता है किसी को डराकर भगा देना, किसी जानवर को या किसी पर्सन को। तो इस सेंस में आप इसका यूज करेंगे। जैसे इसका एग्जांपल है, मैंने उसे डराकर भगा दिया, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे आई स्कैर्ड हिम ऑफ। या फिर आप बोल सकते हो आई स्कैर्ड हिम अवे। दोनों का मतलब होता है मैंने उसे डराकर भगा दिया। और अगली फ्रेजल वर्ब है टेम्पर विद। इस फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है किसी चीज के साथ छेड़छाड़ करना। जैसे इसका एग्जांपल है, वो मेरे मोबाइल के साथ छेड़छाड़ कर रही थी, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे शी वॉज टेम्परिंग विथ माई मोबाइल। शी वॉज टेम्परिंग विथ माई मोबाइल मतलब वो मेरे मोबाइल के साथ छेड़छाड़ कर रही थी। एक और एग्जांपल है इसका, किसी ने ताले के साथ छेड़छाड़ की है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे समवन हैज टेम्पर्ड विद द लॉक। समवन हैज टेम्पर्ड विद द लॉक मतलब किसी ने ताले के साथ छेड़छाड़ की है। और अगली फ्रेजल वर्ब है शो ऑफ। शो ऑफ का मतलब होता है अपनी चीज को लेके इतराना या दिखावा करना। तो इस सेंस में आप इसका यूज करेंगे। जैसे इसका एग्जांपल है, दिखावा करना या इतराने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे देयर इज नो नीड टू शो ऑफ। देयर इज नो नीड टू शो ऑफ मतलब दिखावा करने की या इतराने की जरूरत नहीं है। एंड द लास्ट वन इज स्नीक इनटू। स्नीक इनटू फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है दबे पाव घुसना कहीं पर, किसी को भनक भी नहीं लगने देना, शांति से घुस जाना कहीं पर। जैसे इसका एग्जांपल है, 2 आदमी मेरे घर में दबे पाव घुस गए, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे 2 men sneaked into my house। 2 men sneaked into my house मतलब 2 आदमी मेरे घर में दबे पाव घुस गए। So that's it for today's video। और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए
चश्मा लगाना और इतराना को इंग्लिश में क्या कहते हैं लिख के बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो में आपने सीखे 10 से ज्यादा फ्रेजल वर्ब। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।